हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं वी और जेनी से रिलेटेड एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ के बारे में। और इस न्यूज़ ने दोनों ही फैंडम्स को एक मिनी हार्ट अटैक दे दिया था। यहां तक कि मैं खुद शॉक में थी इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद। तो रिसेंटली ना ये न्यूज़ बाहर आई है कोरिया बो की तरफ से, बल्कि कोरिया बो ही नहीं और भी कई सारी के मीडिया की तरफ से कि जेनी और वी ने ब्रेकअप कर दिया है। और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद काफ़ी फैंस शॉक और कंफ्यूज्ड हो गए थे, क्योंकि आखिर इन दोनों आइडल्स ने एक दूसरे को कभी डेट ही नहीं किया, तो इनका आखिर ब्रेकअप कैसे हो सकता है। यानी इनके डेटिंग रूमर्स हम सभी जानते हैं कि इन दोनों आइडल्स की ज़्यादातर वायरल वीडियोस फेक या फिर एडिट थी। और इन दोनों आइडल्स की कंपनी ने भी ये अब तक कंफर्म नहीं किया कि ये दोनों आइडल्स डेट कर रहे हैं। तो आखिर कोरिया वो जैसे बड़े वेबसाइट ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो बेसिकली मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। तो आपको ब्लैक पिंक के कॉन्ट्रैक्ट के रिवेन्यू के बारे में पता ही होगा। तो अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक पिंक ने YG के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कर दिया है और वो आगे भी YG के साथ काम करने वाले हैं। और बिगिट ने भी वी की मिलिट्री सर्विस की डेट को अनाउंस कर दिया है, जिस वजह से ये दोनों न्यूज़ बाहर आने के बाद कई सारी थ्योरीज बाहर आने लगी हैं कि शायद वी और जेनी अब अपने अपने रास्ते हो गए हैं, क्योंकि जेनी ने वी की मिलिट्री न्यूज़ के बाहर आने के बाद ही अपना कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू किया था, क्योंकि पहले वो YG के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू नहीं कर रही थी क्योंकि उनकी कंपनी डेटिंग अलाउ नहीं करती है। लेकिन अब क्योंकि वी मिलिट्री में जा रहे हैं तो इस वजह से जेनी ने अपना फैसला बदल लिया है, यानी अब वो आगे भी YG के साथ काम करने वाली हैं। वेल गाइस, ये सब ना काफी थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज पे ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरनेट पर ना हर एक फैन का एक अलग अलग ओपिनियन होता है। तो कुछ इन सारी चीजों पर बिलीव करते हैं लेकिन कुछ फैंस नहीं करते। और ये शायद जो ब्रेकअप वाली बात है ना, वो भी एक काफी बड़ा रूमर है, क्योंकि अगर ये आइडल्स डेट कर रहे होते तो उनकी कंपनीज ना कब का कंफर्म कर लेती, वो इतने सारे फेक वीडियोस बनने ही न देती। और ये सब जो फेक रूमर्स बन रहे हैं ना, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल फैंस द्वारा फैलाए गए हैं, क्योंकि कोरियन फैंस ने कहा है कि ये दोनों आइडल्स ने कभी एक दूसरे को डेट ही नहीं किया। तो अब फैंस काफ़ी वेट कर रहे हैं कि YG या फिर बिगिट में से कोई एक कंपनी इस चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन दे, ताकि फैंस की कंफ्यूजन दूर हो। तो आपका इन सब चीज़ों पर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ऐसे और अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।